ममिदीपल्ली नामक गांव में वासुदेव, उसकी पत्नी अनीता, बड़ी बेटी दर्शिनी और छोटी बेटी मृदुला के साथ रहता था। बड़ी बेटी दर्शिनी बड़ी कंजूस स्वभाव की थी और खाने पीने में भी यही रवैया दिखाती थी। एक दिन जब माता पिता काम पर निकल रहे थे तो माँ ने कहा, बेटी दर्शिनी, हम काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। किचन में फल रखे हैं, उन्हें अपनी बहन को खाने के लिए दे देना, जैसे ही आए दे देना खाने के लिए। अब हम चलते हैं। ठीक है माँ, किसी बात की चिंता नहीं करो, और देखो ऑटो में मत जाना, बहुत ज्यादा पैसा लेगा। बस में जाना, वो सुरक्षित है और पैसा भी कम लगता है। तुम प्लीज अपनी बहन को अच्छे से दे देना खाने के लिए। उसे खाना देते समय अपनी कंजूसी मत दिखाना, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ माँ, मैं उसे अच्छे से खिला दूंगी। माता पिता के जाते ही दर्शिनी अपने कमरे में आ जाती है। वो इस्तेमाल किए गए चावल के थैलों से बनी नाइटी पहन लेती है। उसकी बहन मृदुला उसको देखकर पहले तो चौंक जाती है, लेकिन बाद में हंस पड़ती है। दीदी, ये तुमने क्या पहन रखा है? इसे मेरी राइस बैग नाइटी कहते हैं। इट्स डिफरेंट। क्या मैं तुम्हारे लिए भी सिलवा दूं? देखो, माँ बाप नाराज होते हैं ये सब देखकर ना, इसीलिए मैं छिप छिप कर इन बैग्स को बचा रही थी। दीदी, तुम इस तरह की बचकानी हरकतें क्यों करती हो? तुम इतनी कंजूस क्यों हो? हमारे मम्मी पापा क्या हमें अपने पैसों से अच्छे कपड़े नहीं दिलाते हैं? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में हम तीनों पैसा बर्बाद करते हैं और तुम अकेली पैसा बचाती हो? तुम मुझे कंजूस कह सकती हो, लेकिन मेरे लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है। हम सारा दिन अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और सीधे आकर नहाते हैं और कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, तो नहाने की तो जरूरत है, इसमें गलत क्या है? हमें अपने कपड़े धोने के लिए फिर साबुन की जरूरत पड़ती है। वो साबुन हानिकारक रसायनों से बना होता है, कपड़ों को खराब कर देता है, कपड़े फट जाते हैं, फिर हमारे माँ बाप हमारे लिए नए कपड़े खरीदते हैं। अगर कोई तुम्हें इस तरह देख लेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। प्लीज जाओ और अपनी ड्रेस बदलो। देखो बहना, इन राइस बैग नाइटी को पहनकर हम साबुन, सर्फ, पानी के रसायन और नए कपड़े खरीदने से बच रहे हैं। ये करके हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। प्लीज इस घटिया पोशाक को हटा दो दीदी। अगर मापा अचानक आ गए तो वह पे चिल्लाएंगे। जाओ, अपनी ड्रेस बदलो। अच्छा, जा रही हूँ। अगर वो आ जाए तो मेरे बारे में कुछ बताना नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। ठीक है पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब प्लीज जाकर अपनी राइस बैग नाइटी बदलो और वापस आओ। दर्शिनी फिर रसोई से एक अच्छा आम लेकर आती है। मृदुला खुशी खुशी सोफे पर अपनी बहन का इंतजार कर रही है। चलो आम लाओ ना, दो मुझे भूख लग रही है। अगर ये आम खत्म हो जाएगा और फिर हमें दूसरा आम खाने का मन करेगा तो? अगर हम आज ही सब कुछ खत्म कर देंगे तो कल माता पिता हमारे खाने के लिए आम लाए थी। दर्शिनी आम के छोटे छोटे पीसेस करने लगती है। ये देखकर मृदुला को बड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? एक पूरा आम दे दो ना मुझे खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा को फोन करके और आम लाने के लिए कह देना। इतनी कंजूसी क्यों कर? सुनो बहना, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं कि वो फिर से खरीद देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनका पैसा बर्बाद करें। अरे दीदी, हर बात में कंजूसी, हर बात में कंजूसी। आम ज्यादा दिन रखे रहेंगे तो सड़ जाएंगे, इस बारे में भी तो सोचो। दे दो ना मुझे। फ्रिज में रख दूंगी तो नहीं सड़ेंगे। माँ बाप हम पर प्यार लुटाते हैं और चीजें खत्म होने से पहले ही और लाकर रख देते हैं। वो हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो हमें भी अपने माता पिता के लिए सोचना चाहिए ना। दीदी, मैं तुमसे बात करती रही तो पागल हो जाऊंगी। मैं जाकर कुछ और खा लेती हूँ। हाँ, तुम अकेले आम पकड़कर आज और कल के बारे में सोचो। मृदुला रसोई में जाती है और थाली में कुछ खाना लाती है। वो अपना खाना खाना शुरू कर देती है। दर्शिनी मृदुला के पास आई और बोली, अरे इतने बड़े बड़े कौर मुंह में क्यों ले रही हो? चावल खाते समय तुमको एक एक चावल के दाने को अपने मुंह में डालना चाहिए। ऐसा करने से तुमको बहुत देर तक खाते नहीं बनेगा और खाना खाने से नफरत होने लगेगी, साथ ही तुमको गुस्सा भी आएगा। इस तरह हम इस भोजन को रात के लिए बचा सकते हैं। रात के खाने के समय हमें दोबारा खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम गैस और चावल की बचत करेंगे। दीदी, आपके कहे अनुसार अगर हम करने लगे तो 6 महीने क्या, हम 6 दिन बाद ही जिंदा नहीं रहेंगे। इसी बीच उनके माता पिता घर लौट आते हैं।
दर्शिनी को राइस बैग से बनी नाइटी पहने देखकर वे चौंक जाते हैं। माँ की तो रोने जैसी हालत हो जाती है। वो उसे उस ड्रेस में देखकर कहती है, क्या दर्शिनी, ये क्या पहनी हो तुम? इस सवाल के बाद दर्शिनी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े बदल लेती है और हॉल में वापस आती है। क्यों बेटी, तुमने खाना खाया? माँ, मेरी बहन को देखकर और सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भरपेट बिरयानी खा ली। क्या हुआ मृदुला? मैंने तुम्हारी बहन से कहा था कि तुम्हें अच्छे से खिला देगी क्योंकि तुम भूखी नहीं रह सकती। क्या तुम्हारी बहन ने ठीक से नहीं खिलाया? दीदी ने मुझे दोपहर का भोजन दिया, लेकिन वो मुझे एक एक चावल खाने के लिए कह रही थी। ऐसे करने से मेरे हाथ में दर्द होने लगा और खाना खाने से दिल भर गया। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगी, लेकिन मुझे आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने मुझे एक पूरा आम भी नहीं दिया खाने के लिए। मृदुला की बात सुनकर वनीता उदास होती है और उसे दर्शिनी पर गुस्सा भी आता है। मुझसे उपवास करवा लिया, गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा था कि बहन को थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो बचपन से ही ऐसी है ना, इसीलिए मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहती, उसे दुखी नहीं करती। ठीक है रुको, मैं अभी तुम्हारे पापा से चिकन लाने के लिए कहती हूँ। वनीता अपने पति के पास जाती है और उससे चिकन लाने को कहती है। वासुदेव चिकन खरीदने के लिए बाजार चला जाता है। वनीता बिरयानी बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो चिकन लेकर घर आता है और वनीता को देता है। वनीता बिरयानी बनाने लगती है। ये कुछ ही समय में तैयार भी हो जाती है। वनीता हॉल में आती है और सभी को आकर खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही सब आते हैं वे खाने की चीजें सेट करती है। घर वाले बिरयानी का मजा लेने लगते हैं। इसी बीच दर्शिनी की थाली में थोड़ी सी बिरयानी दिखती है। वो जरा जरा सा खा रही होती है। उसे देखकर वनीता कहती है, क्यों दर्शिनी, खा क्यों नहीं रही हो? माँ, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। चुपचाप यहाँ बैठकर अच्छे से पेट भर के बिरयानी खाओ। मुझे पता है तुम इस बिरयानी को कल के लिए बचाओगी। माँ, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। ताजा खाना खाने की आदत डालो। अगर तुम इस बिरयानी को कल के लिए स्टोर करती हो तो पहली बात कि इसका स्वाद खराब हो जाएगा, और दूसरा तुम इसे फ्रिज में स्टोर करोगी जहाँ बिरयानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनप जाएंगे। इस बैक्टीरिया के पास तुम्हें बीमार करने के सारे तरीके हैं। कुछ दिनों बाद शादी के एक विशेष अवसर पर उनके माता पिता उन्हें घर पर छोड़कर शादी में शामिल होने के लिए बाहर चले जाते हैं। मृदुला पिछवाड़े बैठकर बर्तन धोती है और दर्शिनी उसके पास आती है। इन बर्तनों को धोने में इतना साबुन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम बस थोड़ा सा साबुन मिलाकर उससे ढेर सारा झाग बना सकती हो। इतने सारे साबुन का उपयोग तो बड़े बड़े जहाजों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। वो साबुन की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। मृदुला उसे देखती रह जाती है। फिर वो सामने वाले बगीचे में रंगोली बनाने लगती है। दर्शिनी आ जाती है। तुम अपने हाथ से इस रंगोली को बनाने के लिए इतना पाउडर क्यों बर्बाद कर रही हो? इसका एक आसान तरीका मैं तुमको बताती हूँ। तुम बच्चे के दूध की बोतल लो और उसमें पाउडर डालकर रंगोली बनाओ। उसकी इस बात पर मृदुला कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बस अपनी रंगोली खत्म करके उस जगह से चली जाती है।